दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और माता रानी भगवान भोलेनाथ का सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे। आज का जो विषय है वो है कुंडली के अंदर श्री शुक्रदेव का। शुक्रदेव जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं तो उनका क्या प्रभाव रहता है। ठीक है, तो इसी विषय पे आज बात होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्रदेव की लगन क्यों में। अगर लगन में बैठे हैं शुक्रदेव तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह जहां बैठा है तो सबसे पहली चीज जिस भाव में बैठा है वो भाव उसका मित्र है। इसके संग संग क्या दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि उसका अंश बल कितना है। ठीक, उसके बाद में उसके संग किस ग्रह की युक्ति बन रही है, किस ग्रह की दृष्टि बन रही है, और साथ ही साथ क्या है कि जहां वो बैठा है उस कुंडली में उसका मारक का रोल है या कारक ग्रह का रोल है। ठीक है, ये सब चीज देखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में कुंडली के अंदर जैसे अष्टम घर हो गया, आपका छठा घर हो गया, आपका 12वां घर हो गया, आपका पराक्रम भाव हो गया, और गोचर के अंदर आपकी चंद्र राशि पे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, और आपके देवगुरु बृहस्पति और केतुदेव महाराज, राहुदेव महाराज कहाँ विराजमान है आपकी गोचर कुंडली में, ये सब देखना अति आवश्यक है। साथ ही साथ कुंडली के अंदर किस योगनी जो महादशा होती है, किस योगनी की महादशा चल रही है, और महादशा जो आपकी चल रही है उसमें अंतरदशा किसकी चल रही है, ये देखना अति आवश्यक है, सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। जब आप ये सब कुछ क्लियर कर लोगे तो रिजल्ट्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि अगर अच्छे भाव की भी महादशा चल रही है लेकिन अगर आप उसके विपरीत काम कर रहे हो तब भी रिजल्ट आपको अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लगन में बैठे हुए श्री शुक्रदेव की। लगन में बैठे हुए शुक्रदेव व्यक्ति को सुंदर, विद्वान, भोगी, विलासी, सत्संगी, चाहे वो संगीत सत्संगी और मतसंगी। सत्संगी क्या मतलब क्या है कि अगर वो अच्छे लोगों में चला गया तो वो उसको सत्संग का ज्ञान प्राप्त होगा, और मत संगी लोग यानी कि जिनकी मत ही खराब है उनके संग में चला गया तब वो बेकार हो जाता है। सुखी, राज्य प्रिय, नीति युक्त, कामी, दीर्घायु, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाला और संगीत मनोरंजन का आनंद लेने वाला, सुगंधित वस्तुओं का आनंद लेने वाला, प्रेमी व्यक्ति। ऐसा आकर्षण, ऐसा अद्भुत जो मैंने बताए हैं यहाँ पर गुण, यहाँ पर ये गुण देखने को मिलते हैं जब आपके शुक्रदेव लगन में होते हैं। ठीक है, शुक्रदेव की दृष्टि पड़ती है 7वें भाव पे, क्योंकि शुक्रदेव के पास एक दृष्टि है, वो अपने भाव से 7वें भाव को देखते हैं। ठीक है, आप शुक्रदेव की दृष्टि अगर 7वें भाव पर पड़ रही है तो क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर मैंने गुण के संग में गुण बताए हैं, जिस दिन अगर वो प्रदर्शित हो जाते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में या व्यापारिक जीवन में या घर के पारिवारिक जीवन में कलह पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर शुक्रदेव लगन में है तो आपने क्या करना है कि ऐसे लोगों का विपरीत लिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे आप स्त्री हो तो पुरुष की तरफ, और पुरुष हो तो स्त्री की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है कि आपने एक्स्ट्रा काम करना है। जैसे मान लिया आपकी जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस है, उसमें थोड़ा सा समय बढ़ा के काम कीजिए। उसके बाद जो भी समय बचे तो आप ईश्वर की आराधना में लगाएं, देवी आराधना में लगाएं, यानी कि माँ भगवती के अनन्य रूप हैं, जिस रूप में आपका सबसे मन लगता हो, चाहे वो राधा माता हो, माँ मातंगी हो, माँ भूदेवी हो, माँ कमला हो, माँ लक्ष्मी हो, महाकाली हो, माँ दुर्गा हो, माँ पार्वती हो, किसी भी देवी शक्ति के स्वरूप में अगर आप आराधना करते हो तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं सब समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन के सबसे सर्वोच्च शिखर, ऊंचाइयां, चाहे वो वाहन हो, भूमि हो, भवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, व्यापार हो, ऊंचाई हो, ठीक है, जॉब में प्रमोशन हो, सब आपको प्राप्त हो जाएगा। बस ये आप अपने अवगुण उसको बचना है और इन चीजों को प्रकाशित करना है। कहते हैं, देखो भैया, मेरा एक अनुभव है कि जैसे मान लिया आपके अंदर अवगुण इतने हैं तो आप अपनी अच्छाइयों को उससे 4 गुना कर लो। जब 4 गुना कर लो, अवगुण अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं, अवगुण को खत्म करने में लग जाते हैं और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बात करते हैं द्वितीय भाव के अंदर अगर मान लिया शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो द्वितीय भाव में शुक्रदेव क्या रिजल्ट देंगे। देखो, ऐसा व्यक्ति निसंदेह जो है धनवान होता है,
ठीक है, कुटुंब का साथ मिलता है, विद्यमान होता है, दीर्घायु होता है, साहसी होता है, भाग्यमान होता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा खाना खाएगा, लेकिन जैसे वो खाने की प्लेट है ना, तो एक आइटम ये, एक आइटम ये, एक आइटम ये, एक आइटम ये, वो मतलब छोटे-छोटे आइटम करके बड़ा टेस्ट करके वो खाना खाने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है? खाना भोजन का प्रिय व्यक्ति होगा, ठीक है? और काव्य का और आपका बोलते हैं संगीत का उसका बहुत रुचि होगी और वाणी उसकी बहुत मधुर होगी और नैन जो इसको बोलते हैं, तेरे नैन नक्श, ठीक है? अब आप समझ सकते हो कि नए-नए नक्श उसके बहुत बढ़िया होंगे और कला का प्रेमी होगा, ठीक है? सौंदर्य का प्रेमी होगा और अगर पति है या पत्नी है, ठीक है? तो उसका जो जीवन साथी होगा वो भी अच्छा ही होगा, ऐसा पाया गया है, जिन लोगों की मैंने कुंडली का अध्ययन किया है। अब शुक्रदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, ठीक है? आपके कौन से? अष्टम भाव पे। जब द्वितीय भाव में होता है, ये बढ़िया भैया खतरनाक निशानी है। अब आपने क्या करना है कि शुक्रदेव द्वितीय भाव में है तो खान-पान अच्छा होने के संग में आपको खाना-पीना जो है लिमिटेड करना होगा। सूर्यास्त होने के बाद में खाना नहीं खाना होगा, खाने में मीठे से आपको थोड़ा बचना होगा वरना शुगर की शिकायत अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो बहुत जल्दी हो जाएगी और जेनेटिक नहीं है तो आप आने वाली जनरेशन को देके जाओगे। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा शुगर को आपको यहाँ कंट्रोल रखना है और आपको सोच समझ के धन खर्च करना है, धन को संचित करना है और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अगर सिर्फ़ इतना आप करते हो तो आप पे जो ये गुप्त भाव है इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं पराक्रम भाव में। अगर पराक्रम भाव में शुक्रदेव हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? अगर पराक्रम भाव में शुक्रदेव हैं तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, विद्वान, भाग्यमान और बाहर के लोगों से उनकी जान-पहचान बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति जो है मात्र भक्त होते हैं, ठीक है? अच्छे उनके पास नौकर होते हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में सुखी जीवन पाते हैं। धन उनके पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है? पत्नी से थोड़ा-सा उनको असंतोष की स्थिति बनी रहती है, बस ये ज़रूर देखा गया है, ठीक है? अब यहाँ पे बैठे हुए शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके कौन से? नवम भाव पे। तो जब नवम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो भैया मैं बस एक ही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने भाग्य का साथ जाना ही है, तो आपके समाज की वो स्त्रियाँ जो देवी माता के मंदिर नहीं जा पा रही हैं, तीर्थ स्थलों में नहीं जा पा रही हैं, अगर साल में अगर आप कम से कम 1 टूर करवाते हैं, ठीक है? आपके आस-पास का कोई भी भैरव मंदिर हो, देवी मंदिर हो, वहाँ जाके सबसे पहले आपने अपनी बस लगवाई या आपने उनको ले जाना है। सबसे पहले वहाँ दर्शन पूजन करवाया, दर्शन पूजन करवाने के बाद में आपने भोजन की सबकी व्यवस्था करवाई और वहाँ जाके देवी माता के दर्शन करवाए, किसी भी तीर्थ स्थल को वापस ले आए। सिर्फ अगर इतना काम आप साल में करते चलते हो, यकीन मानिएगा कि आपके जीवन में 4 चाँद लगाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जीवन सर्वोत्तम, अति उत्तम और महान हो जाएगा। बात करते हैं चतुर्थ भाव के अंदर अगर मान लीजिए शुक्रदेव हैं, तो चतुर्थ भाव के अंदर शुक्रदेव ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली तो होगा, ज़ाहिर-सी बात है। और उसके बाद में धनवान, व्यापारी, ठीक है, पितृभक्त, मातृभक्त, ठीक है, वाहन बहुत सारे होंगे उसके पास में। जीवन में यश कीर्ति बहुत होगी, व्यवहार कुशल में बहुत दक्ष होगा, पुत्र-पुत्री का सुख प्राप्त होगा, मकान का, वाहन का सुख प्राप्त होगा, सुखी जीवन होगा, शांत गृहस्थ आश्रम में होगा। बहुत सर्वोत्तम, अति उत्तम मैं तो यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है, अच्छा होगा। लेकिन शुक्रदेव वही फ़ॉर्मूला ये ज़रूर मैंने जो शुरुआत में बताया है, अगर आपने वीडियो अभी स्किप करके सुन ली है, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये फ़ॉर्मूला फिट बैठ रहा है, तो सर्वोत्तम, अति उत्तम, महान हो जाएगा। यहाँ से शुक्रदेव की दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी, तो जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से अपने घर परिवार से सुखी होता है ना, तो जब वो अपने कार्य क्षेत्र पे जाता है, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, ठीक है? और कार्य क्षेत्र में भी ऊँचाइयाँ हासिल करता है। शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में व्यक्ति को अपने घर के अंदर किसी भी देवी माता की जिनमें आपकी आस्था हो, कुलदेवी हो तो बहुत बढ़िया, पीतल की प्रतिमा, ठीक है? और अगर सक्षम हो तो चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाएँ और नित्य उसकी पूजन, आरती, भजन, कीर्तन करें। यकीन मानिएगा जीवन के अंदर जलवे काट जाएँगे आप, बहुत अच्छा सर्वोत्तम, अति उत्तम हो जाएगा। बात करते हैं पंचम भाव के अंदर अगर शुक्रदेव हैं। पंचम भाव में शुक्रदेव है तो शुक्रदेव यहाँ व्यक्ति को बुद्धिमान, विद्वान, सुंदर और प्रतिभा युक्त बना देता है। ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार में बहुत ज़्यादा रुचि होती है और अगर मान लिया ऐसे ही शुक्रदेव पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है या बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है पुत्र प्राप्ति में, वरना पुत्र प्राप्त होते हैं, वरना कन्या की संस्कृति ज़्यादा होती है, कन्या की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो हैं कहने का तात्पर्य मंद-मंद आवाज़ में गाने सुनने के बहुत प्रेमी होते हैं। शत्रुओं को नाश करके यानी उसको पता भी नहीं चलता कब उसका नाश कर दिया गया और आगे बढ़ने वाले होते हैं। ऐसे लोग दोनों चतुर, नीतिज्ञ, सुखी, भोगी और सद्गुण स्वभाव वाले, सामने चाहे भले ही सद्गुण दिखाएँ, बाद में जाके समझ सकते हैं आप।
कुछ भी करें, लेकिन ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं। शुक्रदेव की यहां से दृष्टि पड़ती है आपके पराक्रम, वो क्या बोलते हैं, लाभ भाव पे। तो भैया यहाँ रहा शुक्रदेव को अच्छा कर लिया और लाभ भाव में शुक्रदेव की दृष्टि, तो सभी, और लाभ भाव को एक प्रकार से महालक्ष्मी माता का भाव माना जाता है, सभी मनोकामना की पूर्ति का भाव माना जाता है। वहां शुक्र की दृष्टि यानी कि सब कुछ आप यहाँ पे प्राप्त कर देते हैं, अपनी मनोवांछित इच्छा आपकी प्राप्त हो जाएगी, मिल ही जाएगी। छठे भाव में शुक्रदेव है तो क्या रिजल्ट देते हैं भाई? छठे भाव में शुक्रदेव व्यक्ति को गुप्त रोगी, स्त्री प्रेमी और स्त्री प्रेम के कारण कलंक, अगर पुरुष की कुंडली में है और अगर स्त्री की कुंडली में है तो पुरुष प्रेम के कारण कलंक, ठीक है। और शत्रुओं से अगर व्यक्ति गलत संगति में चला जाता है तो शत्रु उसके नाश करने वाले होते हैं, और अगर व्यक्ति जो है सदमार्ग पे, सही और आध्यात्मिक मार्ग पे रहता है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। स्त्री का सुख में उसको जब घर में कमी महसूस होती है, या पुरुष जो होता है उसको स्त्री का सुख में कमी महसूस होती है, और जो स्त्री होती है उसके पुरुष के सुख में कमी होती है, तो फिर वो बाहर सुख तलाशते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर बैठे हुए शुक्रदेव की 12वें भाव में दृष्टि, तो ऐसा व्यक्ति व्यय करने में, भोग करने में पीछे नहीं हटता। लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए अगर छठे भाव में शुक्र है या 12वें भाव में शुक्र है, तो ऐसे व्यक्ति को जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा समय आप बढ़ा दीजिएगा, और बाकी बचा समय जो है अपने परिवार को देने के बाद जो भी बचता है, तो आप अपना मोबाइल वोबाइल सब बंद करके आप जो है अपना अध्यात्म में समय दीजिएगा। क्योंकि जब सोशल मीडिया का एक जो है आइटम है ये मोबाइल, अगर आपका खुला रहेगा तो कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई सूचना ऐसी आएगी आपके पास, आपको उठ कर जाना पड़ेगा, और वहीं से आपके रास्ते जो है पतन के खुल जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं सप्तम भाव में अगर शुक्रदेव हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं भाई? सप्तम भाव में शुक्रदेव व्यक्ति को चंचल, बुद्धिमानी, भोगी, विलासी शरीर, सुंदर, कामुकता, धातु विकार युक्त, ठीक है, भाग्यमान, संगीत प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, और अपने पिता से अधिक प्रभावशाली एवं उच्च पद पर आसीन होने वाला, कई स्त्रियों से परिचित एवं मित्रों के विवाह उपरांत उन्नति होती है। ऐसे मित्रों की, अगर आपका कोई ऐसा मित्र है, आपकी कुंडली में भी शुक्र सप्तम भाव में है और दूसरे की कुंडली के अंदर अगर सप्तम भाव में भी मान लिया शुक्र हैं, और दोनों की शादी, अगर जिसकी शादी पहले हुई और दूसरे की शादी अगर होती है, ठीक है, और उन लोगों का मेल जोल होता है, तो दोनों लोगों के शुक्र इतने प्रबल हो जाते हैं कि आने वाले समय में दोनों लोग जो है बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, शायद आपको किताब में कहीं ना मिले, ठीक है। तो भैया देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर देखो शुक्र की जो नेगेटिव पॉइंट है कि सप्तम भाव में शुक्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति कामुक होते हैं, और धातु विकार यानी कि धातु से संबंधित कुछ ना कुछ उनका रोग बन जाता है। और ऐसे लोगों के अगर किसी प्रकार से लगन से और लाभ भाव से या 12वें भाव से शनि का संबंध हो जाता है, तो ऐसे लोगों के पैरों में दिक्कत बहुत आ जाती है, ठीक है, खास करके घुटने में दिक्कत बहुत आ जाती है। और अगर पुरुष है तो कई स्त्री उनके परिचय परिचय में आ जाती हैं, और कई अगर मान ली स्त्री हैं तो कई पुरुष उनके परिचित में आ जाते हैं, ये भी बहुत गलत है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं। अगर नहीं करवाएंगे तो आपके चरित्र पे दाग लग जाएगा, और ये चरित्र का दाग लगना मानता हूं कि गलत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर संतान को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। लगन भाव पे दृष्टि होने के कारण क्या है? आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी आप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो अवगुण हैं उनको आपको खत्म करना अति आवश्यक है। अष्टम भाव में शुक्रदेव हैं तो आपको क्या रिजल्ट देते हैं? अष्टम भाव में शुक्रदेव रिजल्ट होते हैं तो व्यक्ति कामी हो जाता है, ठीक है। और कहीं अगर अष्टम भाव पे शुक्रदेव हैं और वहां कहीं से राहु की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बलात्कार करने से भी पीछे नहीं हटने वाला। गुप्त रोगी हो जाता है, विवाह दुखी विवाहित जीवन रहता है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे होते हैं। अनुसूचित कर्मों में भी उसकी रुचि होती है, ऐसे कर्म जो लोग ना करना चाहें वो आराम से वो कर लेता है।
ठीक है। विदेश यात्रा में भी घूमने फिरना, खाना पीना भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये अगर शुक्रदेव अष्टम भाव में, तो खाना पीने का तो विशेष ध्यान रखना कि साहब यहाँ पर डायबिटीज भी शुक्रदेव दे देते हैं। आंखों की रोशनी में भी कमी आ जाती है, चेहरे के जो प्रभाव होता है उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शुक्रदेव अगर मान लिया अष्टम भाव में है, तो नित्य व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पर जो है चौमुखी दीपक महालक्ष्मी माता का और फूल बत्ती दीपक, खड़ी बत्ती का दीपक भगवान नारायण का जरूर जलाना चाहिए। ये नित्य अपने जीवन का हिस्सा बना लें। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण अपना खान पीन और गलत संगति के कारण यहाँ पर आपका जो है जीवन बिगड़ सकता है। शुक्रदेव अगर आप मान लिया आपके नवम भाव में है, तो क्या रिजल्ट होगा? ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, विद्यमान होगा, धर्मात्मा होगा, सुशील होगा, सत्य प्रिय होगा, राज्य प्रिय होगा, सम्मानित होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, चतुर होगा, सुखी घरेलू आश्रम जो उसका है गृहस्थ आश्रम वो अच्छा होगा, और जब भी मौका मिलेगा तो विदेश यात्रा भी करने वाला होगा। सर्वोत्तम अति उत्तम, बस मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि नवम भाव के अंदर का शुक्रदेव है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आप क्या है अपने जीवन के अंदर, अगर आपको माँ भगवती का मंदिर का जीर्णोद्धार कुछ बनवाने का मौका मिले, या माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित करने का मौका मिले, हर साल भंडारा करने का मौका मिले, यानी माँ भगवती से जुड़ा हुआ कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं, कन्या पूजन, जागरण और भंडारा, और आपका जीर्णोद्धार मंदिर या मंदिर की स्थापना, या आप जो देवी मंदिर में पुजारी हैं उनके लिए अपनी तरफ से तनख्वाह या सैलरी देना, कुछ ना हो सके तो किसी मंदिर के अंदर आप अपने सदस्यता ले लें, महीने के 100, 150, 200 रुपए की रसीद कटवाते हैं। जो भी आप देवी भगवती से जुड़ी हुई, कन्याओं से जुड़ी हुई अगर आप कार्य करते हैं, और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि अगर नवम भाव में शुक्रदेव हैं, तो ऐसे लोगों को जो ढूंढ ढूंढ के उन लड़कियों की शादी करवाना चाहिए जो जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं और जिनकी आप जो है मदद कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो भाग्योदय सब कुछ बढ़िया। अगर यहाँ पर ये आप काम करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सफाइयाँ रखते हैं, आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं उसमें सफाइयाँ रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं, यकीन माने आपका जीवन जो है स्वर्ण के समान हो जाएगा। दसम भाव में शुक्रदेव क्या रिजल्ट देते हैं? दसम भाव में शुक्रदेव व्यक्ति को गुणवान, भाग्यमान, संपत्तिमान, यशस्वी, मात्र पिता, भक्त, ज्योतिष में रुचि कर रखने वाला, सम्मानित और ऐश्वर्यवान आपको व्यक्ति शुक्रदेव बना देते हैं। सब कुछ अच्छा, शुक्रदेव दसम भाव में सब कुछ बढ़िया, सर्वोत्तम, अति उत्तम आपको मिल जाता है। यहाँ पर सब वाहन, भूमि, भौम दृष्टि पड़ी, सप्तम दृष्टि, सब बढ़िया। शुक्रदेव दसम भाव में क्या करना चाहिए? अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप कोई भी क्लिनिक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जो ब्यूटिक चला रहे हैं, आप शोरूम चला रहे हैं, आप मॉल चला रहे हैं, आप अपने घर से निकलें, आपके आसपास जो भी देवी मंदिर है वहाँ जाएं, सबसे पहले माथा टेकें और वहाँ माँ विंध्यवासिनी, माँ दुर्गा की चालीसा करें। उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं। अगर सिर्फ इतना मात्र अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में आगे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। लाभ भाव में अगर शुक्रदेव है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? लाभ भाव में अगर शुक्रदेव है तो व्यक्ति धनवान, पुत्रवान, कामुक, ठीक है, बुद्धिमान, उदार, विलासी, वाहन सुख वाला, प्रभावशाली, ये सब चीजें यहाँ पर शुक्रदेव आपको प्रदान कर देंगे। लेकिन क्या है कि अगर कुंडली के अंदर मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें बुध का अंतर चल रहा है, उसी समय अगर आपने कंसीड करने की कोशिश करी तो आपको कन्या संतति की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने देखा है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य का और आपका मान लिया मंगल का, या सूर्य मंगल और देवगुरु बृहस्पति का बल अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों की संतति जो है, मतलब कहने का मतलब संतानें जो है पुत्रियां ज्यादा होती हैं, ये मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो शुक्र अगर मान लिया लाभ भाव में, तो क्या करना है आपने? सबसे पहली चीज क्या है कि नित्य आपको महाकाली चालीसा का पाठ करना है। सिर्फ इतना मात्र करना है, आपके जीवन के सभी मनोकामना पूरी होंगे। और पंचम भाव पे दृष्टि प्राप्त होने के बाद पंचम भाव के जितने भी लाभ हैं, जैसे मान लिया आपका संतान का लाभ है, विद्या का लाभ है, ज्ञान का लाभ है, प्रमोशन का लाभ है, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपका दाम्पत्य जीवन की योजना प्लानिंग है, वो सब आपको यहाँ पर बड़ी सुखद रूप से प्राप्त हो जाएंगी। 12वें भाव में शुक्रदेव धनवान, मीठी भाषा वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, धातु विकार वाला, पत्नी से थोड़ा मनमुटाव रहेगा, सेज सुख की प्राप्ति करने वाला, ठीक है, विदेश में भी बिजनेस करने वाला, ठीक है, और ऊंचाइयों को हासिल करने वाला, ज्योतिष में रुचि रखने वाला, अध्यात्म में रुचि रखने वाला, तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाला, ठीक है, माँ भगवती का विशेष कृपा पात्र बनने वाला, ऐसा व्यक्ति पाए जाते हैं कि अगर शुक्र अगर 12वें भाव में है।
लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में फेवर में होना चाहिए, यानी त्रिकोण के या केंद्र के या लाभ के या द्वितीय भाव के स्वामी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सर्वोत्तम है, ठीक है। बस यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि शराब और शवाब यानी गलत संगति, स्त्रियों की संगत और खान पान का गलत संगत, अगर ये चीज आपके अंदर चली गई तो ये आपके लिए पतन के रास्ते बन जाएंगे। अगर इन चीजों से हटके आप थोड़ा अध्यात्म समय दे देंगे तो आपके मुकाबले शायद हो सके आपके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति ना हो पाए, मैं यहाँ तक कहना चाह रहा हूँ। लेकिन संगति गलत तो रंगति गलत, और जब रंगति गलत तो हो जाती है दुर्गति। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 12वें भाव में शुक्रदेव है, क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो शुक्रदेव यहाँ पे सब कुछ भोग विलास सब कुछ, देखो शुक्र ही देव एक ऐसे ग्रह हैं कि जो 12वें घर में आने के बाद अच्छा रिजल्ट देते हैं और कोई ग्रह नहीं देता है। लेकिन शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है भाई, देखो छठे भाव पे, तो रोग ऋण शत्रुओं को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन भैया रोग ऋण शत्रु कब एक्टिवेट होते हैं? जैसे मान लिया आपने किसी से कर्ज लिया तभी तो कर्जा एक्टिवेट होगा, आपका गलत खान पान हो जाएगा तभी बीमारी एक्टिवेट हो जाएंगी। और शत्रु भी आपके कब हो जाएंगे? जैसे मान लिया कि आप किसी को अहंकार में अपनी कार दिखा रहे हो, मकान दिखा रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, गलत बोल रहे हो, ठीक है, तो जब वो चीजें आप बंद करके रखोगे तो ये भाव भी एक्टिवेट नहीं होगा, वरना ये भाव एक्टिवेट हो गया तो बस बेड़ा गर्क, ठीक है। 12वें भाव में शुक्रदेव में क्या करना चाहिए? नित्य आपको देवी आराधना करना चाहिए, देवी माता का मंत्र जाप जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको मंत्र जाप करना चाहिए, वरना नॉर्मल एक मंत्र जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ओम धूम दुर्गाय नमः या ओम ह्रीम धूम दुर्गाय नमः या नवाड़ मंत्र या श्री सूक्त का पाठ या देवी सूक्त का पाठ, मतलब श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा स्रोत, इनका पाठ आपको नित्य करना चाहिए। मतलब आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ, बाबा भैरवनाथ का सदा पे आशीर्वाद बने रहे, श्री शुक्रादेव महाराज का भी आशीर्वाद बने, महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद सदा पे बना रहे। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारा जो नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।